नाउन का क्लास कर रहे थे और नाउन के क्लास में परहैप्स मुझे लग रहा है कि भी जिसके अंत में ओ है, लास्ट क्लास बताइएगा कौन सा रूल हुआ था। CL प्लस बाई वाला हुआ था सर, ओ इसके लास्ट में होता है ना। यस, सबसे पहले मैं आपको ओपन कर लूँ यस सारे बच्चे को। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ सारे बच्चे। हाँ जी, यस एग्जैक्टली। हाँ यस, आ गए। यहाँ पे सबसे पहला चीज बेसिक करने का प्रयास हम लोग करते हैं और तो सबसे पहला काम हम लोगों को बेसिक काम करना है, बेसिक पढ़ने का प्रयास करना है। और N7 जैसा कि वोकैबुलरी हम लोगों का चल रहा है, वोकैब में सबसे पहला काम ये करना है कि वोकैब कैसे स्टार्ट करें। N7 वोकैब हम लोग का चलेगा बेटा। N7 वोकैब में सबसे पहला काम हम लोग पढ़ के ध्यान दो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान देना बेसिक विषय, नाउन का क्लास ले रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, लाइक SSC, CPO, UPSC, है ना, UPSC, जुडिशरी, है ना, एयरफोर्स, CPO, कोई भी एग्जाम है, एयरफोर्स है, NDA है, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप तैयारी करते हो, COPF, कुछ भी एग्जाम तैयारी करते हो, MTS, एयरफोर्स, बहुत सारे एग्जाम है दुनिया में। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो, नंबर 1 चीज, उस एग्जाम के लिए आप क्या कर रहे हो। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल बेस से, ताकि हर एग्जाम आप पास कर सको, हर एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आए। तो इंग्लिश और मैथ्स, ये दो चीज की भूमिका ज्यादा है, तो आपको ये दो चीज स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक तो इंग्लिश का, एक मैथ का। तो इंग्लिश जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि हर चीज में दिमाग चलना शुरू हो जाए कंटिन्यूअसली। अगर आपने लगातार मेरा क्लास किया तो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे आप स्पीकिंग करना चाहो, चाहे आप राइटिंग करना चाहो, चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा आज से और अभी से। अगर आपने आज क्लास ज्वाइन किया, टुडे अगर आपने आज ही क्लास ज्वाइन किया है, डोंट बॉदर, पीछे वाले जितने क्लास हैं वो एक एक करके आपको देख लेना है। ये सारा वीडियोस आपको माई क्लास में मिल जाएगा, ऑल वीडियोज मिल जाएगा। जो ऑल क्लासेज है ना, इस ऐप में ही ऑल क्लासेज में सारे क्लासेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है ऑल क्लासेज पे, सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ऐप में डरना नहीं है, ये ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जहां भी दिक्कत हो आप बात, 1 वर्ष तक, 12 महीने तक आपके पास ये वीडियोस क्लासेस पड़े रहेंगे। 2 बार 3 बार पढ़ना है, और जब भी पढ़ना है कलम कॉपी लेकर बैठना है। आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, ताकि आप तरीके से सीख पाओ, लिख पाओ, कर पाओ। इसलिए कभी घबराना मत, क्लास छोड़ना मत, बीच क्लास में कंटिन्यू क्लास करना। तो क्लास में शुरुआत हमेशा करता हूँ वोकैबुलरी से, और वोकैब से स्टार्ट करता हूँ। नाउन का बेसिक अगर छूट गया तो जरूर उसको पढ़ लेना, तभी आज का क्लास आगे धीरे बढ़ना। एक दिन में संभव नहीं होगा, 2-4 दिन लगेगा, लेकिन अभी कुछ छूटा नहीं है, बिल्कुल नया बैच है। पहला क्लास नाउन ही चल रहा है और नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट। तो पहला चैप्टर नाउन चल रहा है, तो बिल्कुल डिले ना करें, कंटिन्यू क्लास करना है, राइट। कहते हैं ना, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तकदीर ही तेरी तदबीर बदल पाएगी, तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। उल्टा बोल दिया हमने क्या कहा, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, यानी अगर आप सफल होना चाहते हो ना तो 2-4 ही कदम चलो, मगर जरा तबीयत से, मतलब ऐसे चलो ना कि अंदर से जुनून हो, आग हो। अरे हालात का रोना मत रो,
हालात खराब हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, डजंट मैटर। तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। तुम जो मेहनत करोगे ना, तुम जो करोगे ना, वो तुम्हारी तकदीर वो क्या करेगा, बदल देगा। यानी वह काम करो जो तुमको अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, करो। पढ़ाई लिखाई करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, करो, क्योंकि तुम्हें वो हर चीज मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। अगर वह काम करोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, लोग कहते हैं जो अच्छा लगता है सो करो, गलत। क्योंकि अच्छा लगता है वही करोगे तो जो वहीं पहुंचोगे जहां 99% लोग पहुंचते हैं। और अगर जो अच्छा नहीं लगता है वह करोगे तो वहां पहुंच जाओगे जहां 1% लोग पहुंचते हैं, जिसका नाम है सक्सेस, जिसका नाम है सफलता, जिसे नाम है कुछ भी पा लेना। ठीक है, यहां तक हम लोग चलने के बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे देखते हैं नाउन का क्लास हम लोग कर रहे हैं, नाउन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो नाउन के क्लास कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, सीपीओ, यूपीएससी, जुडिशरी, एनडीए, व्हाटएवर कोई एग्जाम तैयारी करते हो, तो अब आपका एग्जाम बिल्कुल आसान हो गया, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो आप, एग्जाम में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अब इसके साथ आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि क्लास कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वोकैबुलरी से। तो सबसे पहला चीज वोकैब स्टार्ट करते हैं, और वोकैब के लिए N7, इसका मतलब आपका 6 क्लास पहले हो चुका है, N6 तक वोकैब हो चुका है। वोकैब का बुक आपके पास होगा, बुक नहीं होगा तो कॉल कर लेना, स्टाफ आपको घर पे बुक भिजवा देगा। फाइन, वापिस आते हैं। तो सबसे पहला N7 वोकैब है, एक एक कर पढ़ते हैं, याद करते हैं। वोकैबुलरी के बिना इंग्लिश अधूरा है, बड़ा कर दिया ताकि हर बच्चे को दिखे। एक में मेरे साथ बोलना है, हर बात दोहराना है, क्या करना है, हमेशा इमिटेट करना है, यानी कि आपको सुनना है, बोलना है, बिल्कुल बोलो, बैठे नहीं रहना है, छोड़कर नहीं आना कि वोकैब का क्या करना, नहीं 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 नहीं, ध्यान रहे हर चीज इस स्तर से पढ़ना है कि हर चीज आपका अपना हो जाए। तो मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हैं आप लोग, कमर कस लो, बोलना शुरू करो। बोलो एक में, बोलो एक में। आवाज नहीं आ रही तेज? हाँ, वो लड़का नहीं बोल रहा जो बनियान पहन के बैठा है और एक शॉर्ट्स में बैठा है, हाफ पैंट। सब मैं देखता हूं कौन लड़का नहीं बोल रहा है ना। चलो बोलो एक में, बोलो सर्वोशिखर, टॉप पॉइंट। एक में टॉप पॉइंट को एक में बोलते हैं। याद कैसे करें सर? एक में लैक्मे, एक में लैक्मे। अब लैक्मे क्रीम लगाते हो ना, लैक्मे का क्रीम फेयर एंड लवली सा ना लैक्मे, तो लैक्मे क्रीम लगा करके तुम एक्मे पर पहुंच गए। यानी बहुत सारी लड़कियां लैक्मे का क्रीम लगा के एक्मे पे पहुंच गई। तो लैक्मे एक्मे, यानी लैक्मे को लिंक, एक्मे को लिंक कर दिया लैक्मे से। यानी लैक्मे क्रीम, लैक्मे 50 सुना हो जिससे फेयर एंड लवली है, बहुत सारे ब्रांड हैं। तो क्या होता है, तो एक्मे का क्रीम लगा करके लोग कहाँ पहुंच गए, लैक्मे पे, तो है ना। लैक्मे क्रीम कहां पहुंच गए, एक्मे पे। तो एक्मे का मतलब पीक, हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट को एक्मे कहते हैं। तो एक्मे लैक्मे एक्मे लैक्मे, लैक्मे लगाया कहां पहुंच गया, एक्मे पे, सर्वोशिखर पराकाष्ठा पे, है ना। तो एक्मे पॉइंट है, पीक पॉइंट है, राइट, एक्मे टॉप पॉइंट, राइट। अगला वर्ड है एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है मेडिकल केमिस्ट्री। एल्केमी कहते हैं मेडिकल केमिस्ट्री को। एल्केमी रसायन विधा, रसायन विधा, विद्या नहीं विधा कह सकते हो। यानी ऑल केमिस्ट, सारे केमिस्ट रसायन विधा, मेडिकल केमिस्ट्री को हम एल्केमी बोलते हैं, रसायन विधा, एल्केमी। आपने केमिस्ट का दुकान दिखाओ जहां दवा मिलती है, तो केमिस्ट क्या होते हैं, सारे को मेडिकल केमिस्ट्री पता होता है, सब लोग पता होता है कि दवा, इस मेडिसिन में क्या क्या कॉम्बिनेशन है। यानी एल्केमी ऑल केमिस्ट, सारे केमिस्ट रसायन विधा होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमनेशिया, बोल मेरे साथ, एमनेशिया। एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त कम हो जाना, यादाश्त खो जाना को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनेशिया। यादाश्त खो जाने को एमनेशिया बोलते हैं। एमनेशिया आये मिन नशा, एमनेशिया आये मिन नशा, आप किस में हैं, नशे में है। एमनेशिया यादाश्त खो जाना, स्मृति का लोप हो जाना, एमनेशिया। आये मिन नशा, एमनेशिया आये मिन नशा, एमनेशिया, यानी आप नशे में हैं। एमनेशिया आये मिन नशा, आप नशे में हैं तो आपका यादाश्त खो गया,
खो गया। एमनेशिया आई मीन नशा, एमनेशिया आई मीन नशा, नशे में है तो यादाश्त क्या हो गया, खो गया। आई मीन नशा, नशे में है, यादाश्त खो गया। नेक्स्ट वर्ड है अबेट, अबेट का मतलब कम करना। अबेट योर वेट, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है क्या, अबेट कर लो, कम कर लो। अबेट योर वेट, वेट कम कर लो। अबेट योर वेट, वेट कम कर लो। अबेट योर वेट, वेट कम करना। अबेट का मतलब कम हो जाना, यानी रिड्यूस हो जाना, लेसन हो जाना, घट जाना। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइस, अप्राइस का मतलब होता है सूचित करना। अप्राइस प्राइस, अप्राइस प्राइस, अवगत कराना। अप्राइस को लिंक कर लो प्राइज, अप्राइस प्राइज, किसी को प्राइज देना है, क्या करना है, प्राइज देना है। तो प्राइज देने के लिए क्या करते हैं, अप्राइज करते हैं, सूचित करते हैं। भाई साहब आपको चुना गया है, प्राइज दिया जा रहा है, तो अप्राइज करना पड़ेगा ना, उसे बुलाना पड़ेगा ना। तो अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना, अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना, चेतावनी भी देना, अलर्ट करना, यानी अप्राइज का मतलब सूचित करना, अवगत कराना, राइट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों को कहता है असे, असे का मतलब होता है परख, धातुओं की परख को हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे मतलब परख, धातुओं की परख क्या बोलते हैं, ऐसे। यानी कि आपको परखना है कि भाई ये रिंग किस चीज का बना है, वॉच किस चीज का बना है, तो उसको ऐसे करोगे। ऐसे का मतलब क्या हुआ, परख, यानी मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, एग्जामिन करना। तो क्या करना, ऐसे करना। तो ऐसे, ऐसे मान लो आपको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, आपने ऐसे लिखा और कहा सर इस ऐसे को ना ऐसे कर दीजिए, इस ऐसे को ऐसे कर दीजिए, यानी इसको आप मूल्यांकन कर दीजिए मैं कैसा लिखा हूं। तो ऐसे, 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 यानी ऐसे को हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, यानी क्या कर दिया, परख कर दिया, उसको एग्जामिन कर दिया, इवैल्यूएटिंग कर दिया। एब्रोगेट, एब्रोगेट कहते हैं रद्द करने को, कैंसिल करने को। एब्रोगेट, 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 अबरोगेट, यानी अब गेट पे बच्चा रो रहा है, क्यों, उसका एडमिशन डीएसएल में कैंसिल हो गया, उसका एडमिशन डीएसएल में कैंसिल हो गया। तो अब रो गेट, अब गेट पर रो रही है, अब लड़की गेट पे रो रही है, उसका एडमिशन कैंसिल हो गया है। अब रो गेट, अब गेट पे रो रहा है, अब रो गेट, है ना, देखना, अब रो गेट, अब रो गेट, अब रो गेट, अब रो गेट, यानी अब रो रहा है गेट पर, क्यों भाई, एडमिशन रद्द हो गया। बोल रहे हो मेरे साथ, बोलो, एब्रोगेट रद्द होना, कैंसिल होना, एब्रोगेट, कैंसिल, एबोलिशन। एक्चुअली ना एसएससी में यही सब वो कैब पूछता है, एग्जाम से लिया गया है ये, वो कैब यहीं से पूछेगा, यहीं से आप पास करो एग्जाम, यहीं से सारी एग्जाम पास करोगे आप, यहीं से दुनिया मिलेगा, यहीं से मोक्ष मिलेगा आपको, यहाँ से बाहर कुछ नहीं होगा, इसको ध्यान देना बेटा, ठीक है। यहाँ से बाहर कोई वो कैब नहीं होता, जितना पढ़ा रहा हूँ इसी को ध्यान रखिए, एग्जाम पास कर जाओगे आप, ठीक है, फाइन, यहीं से सारे एग्जाम पास करोगे, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, हाँ, यहीं से आप पास करोगे, यहीं से सारे चोगे। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, वो है, हो गया, एब्रोगेट हो गया। अवराइस, अवराइस का मतलब होता है लोभ, लालच। अवराइस, अवराइस को लिंक कर लो अवारिस, देखें अवारिस, वारिस कहते हैं संतान को, यानी अब जो है वारिस, संतान को ना लोभ लालच हो गया। अब संतान पैदा होता है, पैदा होते ही चेक करता है कि मेरे पिताजी का कितना संपत्ति है, यानी अब वारिस लालची पैदा हो रहा है। अब राइस, अब वारिस, अब राइस, अब वारिस, यानी अब जो है वारिस जो है लालची पैदा हो रहा है, धन लोलुप हो रहा है, ग्रीडी हो रहा है, डिजायर है, फ्रूगलिटी है। अगला वर्ड है हम लोगों का अपीज। अपीज का मतलब संतुष्ट होना, अपीज, संतुष्ट और शांत होना। अपीज, अपीज, संतुष्ट होना, शांत होना। अपीज को लिंक कर लो एप्पल पीस, अपीज, एप्पल पीस। भाई 4 बच्चे हैं, एक एप्पल है, चारों रो रहा है, एप्पल दो, एप्पल दो। मदर ने क्या करा, उस एप्पल को पीस कर दिया, अपीस, अपीज, अपीस, अपीज, एप्पल, ए से बन गया एप्पल, एप्पल को पीस पीस काट दिया, चारों में बांट दिया, सब संतुष्ट हो गए। तो अपीज का मतलब संतुष्ट करना, शांत करना। एप्पल पीस, एप्पल का पीस कर दिया, संतुष्ट हो गए। तो अपीज, एप्पल खाओ, संतुष्ट हो जाओ। पैसिफाई करना, रिलीव करना, यानी अपीज का मतलब पैसिफाई, अपीज का मतलब संतुष्ट, अपीज संतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है करसरी। करसरी का मतलब होता है लापरवाही से किया गया काम।
करसरी कर रहे हो, नहीं कि आपने करसरी किया, लापरवाही से काम किया। तो करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, यानी लापरवाही से किया गया काम। आपने जो काम किया है लापरवाही वाला काम किया है, तो करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, लापरवाही, सरसरी निगाह से काम करना, लापरवाही से काम करना। तो करसरी सरसरी, सरसरी सरसरी निगाह से काम करना करसरी कहलाता है। तो करसरी सरसरी, सरसरी करसरी, करसरी लापरवाही से किया गया काम करसरी कहलाता है। ठीक है, तो सरसरी निगाहों से काम करना करसरी कहलाता है। तो करसरी को लिंक कैसे किया? सरसरी से, करसरी सरसरी, करसरी सरसरी, है ना। क्या लिखा? डन क्विकली एंड विदाउट गिविंग इनफ अटेंशन, क्विक, सुपरफिशियल, केयरलेस, है ना। इस तरह से आप काम करोगे। नेक्स्ट वर्ड है नीचे वाला, एक बार दोहरा लो क्या इसको, एक बार दोहरा लो, है ना, बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ दोहरा लो। ठीक है बेटा, चलिए मेरे साथ दोहरा लीजिए फटाफट, जल्दी से बोलिए मेरे साथ। एक्मे, बोलो जल्दी से, तेज बोलो। एक्मे, लैक्मे, एक्मे सर्वोच्च शिखर, एक्मे टॉप पॉइंट, अल्केमी रसायन विज्ञान मेडिकल केमिस्ट्री, अल्केमी रसायन मेडिकल केमिस्ट्री, एमनेशिया यादाश्त खोजा, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया, अबेट, अबेट कम होना, अबेट कम होना, अबेट कम करना, अबेट रिड्यूस होना, लेसन होना, प्राइज, आपका प्राइज इन्फॉर्म करना, सूचित करना, इन्फॉर्म करना, वार करना, प्राइज, 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 प्राइज। अगला वर्ड हम लोगों का है वो है ऐसे, ऐसे का मतलब धातुओं की परख, ऐसे, ऐसे की परख, ऐसे इवैल्यूएट करना, एब्रोगेट रद्द करना, एब्रोगेट, एब्रोगेट कैंसिल करना, एब्रोगेट कैंसिल करना, एब्रोगेट कैंसिल करना, एब्रोगेट कैंसिल करना, अबराइस, अबराइस धन के लालची, अबराइस धन लुलुपता, लालची। बोलो अपीज, अपीज, बोलो मेरे साथ, अपीज, 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 शांत करना, संतुष्ट करना, करसरी सरसरी, लापरवाही से किया गया काम। जल्दी से बोलो। नीचे वाला वर्ड है जहाँ तक बेसिक है, इसको एक बार ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक वर्ड है ये, हालांकि आप सबको आता भी होगा, ये वर्ड्स आप सबको आता भी होगा। क्या सर? एज फॉर एज, जहाँ तक, एज फॉर एज, एज फॉर एज, एज फॉर एज, जहाँ तक मेरी सवाल है, एज फॉर एज आई कंसर्न, एज फॉर एज, रादर देन अपेक्षा, रादर देन अपेक्षा, रादर देन अपेक्षा, सो दैट ताकि, सो दैट ताकि, सो दैट ताकि, टू भी बेहद, सो इसलिए, नॉट ओनली केवल ही नहीं, केवल, शुड भी होना चाहिए, वुड भी होने वाला, देख रहे हो बेसिकली, वुड नॉट भी नहीं होगा, एज जैसा, बिकॉज क्योंकि, सिंस तब से, सिंस देन तब से, एट लीस्ट कम से कम, इफ यदि, मच ज्यादा। ठीक है, बहुत सुंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। यस, कम टू द पॉइंट। कल जो हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास, बहुत सुंदर, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। सर बुक कहाँ मिलेगी? ये किताब बेटा ऑफिस से मिलेगी, किताब ऑनलाइन नहीं मिलता है, यह किताब आपको यहीं से मिलेगा, DSL से मिलेगा। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा और कॉल करके ही जाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। गुड। तो अब लास्ट नाउन नंबर पढ़ाए थे आप, है ना, नाउन नंबर, है ना। तो नाउन नंबर मुझे जानना है बेटा एक चीज कि जो है हमने कल पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? VL प्लस O, मतलब जिसके लास्ट में O होता है, ये था या और भी आगे था? लास्ट में वही था ना? यस, ये बता दो, लास्ट लेटर O था ना? O, जैसे मैंगो, यही लास्ट था या इससे आगे कुछ हो गया? नहीं, यहीं तक हुआ होगा, ठीक है ना, लास्ट यही मुझे याद आ रहा है। चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सुंदर, ठीक है, गॉड, बहुत सुंदर, गुड। बच्चे बता दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंपल, ये लास्ट रूल था। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बेटे, जो फर्स्ट डे आए, रूल नंबर नेक्स्ट, जो भी रूल रहा होगा, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट की बात कर रहा है, समझिएगा, बहुत ही बेसिक है, आप सबको आता होगा। पढ़ा क्यों रहा हूँ इसको ध्यान रखिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबको कुछ नहीं आता, बिल्कुल आप जीरो हो, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वो समझिए। हम लोग पढ़ जो फर्स्ट डे ज्वाइन किए, मैं पढ़ा रहा हूँ नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ नाउन कि हमने क्या पढ़ा, हमने कहा था कि नाउन इज नथिंग, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स, पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। तो हमने पर्सन पढ़ा दिया, जेंडर पढ़ा दिया, अब 2 बचा है, नंबर और केस। तो हम लोग नाउन नंबर पढ़ रहे हैं। और पॉइंट क्या पढ़ रहा हूं? नाउन नंबर। और नाउन नंबर में अगला कॉन्सेप्ट, हेडिंग क्या डालना? नाउन नंबर। जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं,
वहां क्या है, नाउन नंबर पढ़ा रहा हूं। तो नाउन नंबर आपका टाइटल है, जिसमें एक क्लास पहले हो चुका है, आज दूसरा क्लास है नाउन नंबर का। इसमें हमने कॉन्सेप्ट दिया था कि सिंगुलर प्लूरल, जैसे बॉय का बॉयज, कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, इस तरह से कोई एक है उसको हम लोग अनेक बनाना है, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो इसमें क्या रूल कहता है, कुछ ऐसे शब्द हैं इस दुनिया में जिसका अंतिम लेटर जो है, लास्ट लेटर जो है वो वाई होता है, यानी some of the words which end with y, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका अंतिम लेटर y होता है। उस y में some of the words which end with y, यानी y से अंत होता है, और वो जो y है हो सकता है कि वॉवेल लेटर प्लस y हो, यानी वॉवेल लेटर प्लस y, या हो सकता है कि वो कॉन्सोनेंट लेटर प्लस y हो, राइट, वॉवेल लेटर प्लस वाई या कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई। गॉट दिस पॉइंट, वॉवेल लेटर प्लस वाई एंड कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, ये दो कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, ठीक है। कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, वॉवेल लेटर प्लस वाई, ये दो कॉन्सेप्ट है। वॉवेल लेटर प्लस वाई, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, ये दो मुद्दा है यहाँ पे, राइट। तो लास्ट लेटर वाई है, वॉवेल लेटर प्लस वाई, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, फाइन। अब ध्यान देना कि वॉवेल 5 ए ई आई ओ यू, अब ऐसा लेटर जैसे हम लिखा बॉय, ध्यान देना गौर से, बी ओ वाई, ध्यान देना क्या लिखा बॉय। अब देखो बॉय में वॉवेल लेटर वाई है कि नहीं, ए ओ क्या है वीएल हो गया, वॉवेल लेटर प्लस वाई हुआ कि नहीं, देखो वॉवेल लेटर प्लस वाई, और यहां लिख दिया हमने बी से ही, बी ए बी वाई, बेबी। अब देखो बेबी में ये बी क्या है, सीएल है कि नहीं, सीएल मतलब कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई, देखो तो सीएल प्लस वाई हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है सबको। तो अगर तुम्हारा सीएल प्लस वाई है तो इस वाई को चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज, किसमें सर, आई में, दिख रहा है सबको, इस y को चेंज करना पड़ेगा i में। इसको थोड़ा सा मैं और बढ़िया से पढ़ाता हूं, चिंता ना करो, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यस, अब दिख रहा है सबको। तो हमने कहा कि इसे चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें भाई, तो इसको चेंज करना पड़ेगा आई में, और चेंज करके आपको एस एस लगाते ही हो, एस लगा देना पड़ेगा, यानी कि आई प्लस एस लगाना है, चेंज करना है वाई को आई, राइट। और अगर वीएल प्लस वाई है तो नो चेंज, सिंपल लगा देना है एस, यानी नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब हमने कहा कि VL प्लस वाई और CL प्लस वाई, अब यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि VL प्लस वाई है और यहाँ पे दिख गया होगा CL प्लस वाई है। जैसे बेबी, तो बेबी का जो प्लूरल होगा वो क्या बनेगा भाई, तो देखो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा BAB, राइट, और वाई को चेंज करेंगे आई में और लगाएंगे ES, बेबीज, और यहाँ पे क्या था बॉय, तो बॉय में नो चेंज होगा, सिंपल बनेगा, देखो क्या BOYS, बॉयज। अब समझ में आया। तो रूल को रटना नहीं, समझना है, कॉन्सेप्ट एक बार ग्रामर पढ़ना लाइफ में, दोबारा ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार बढ़िया से पढ़ लो मेरा क्लास, रात में सुबह शाम यूट्यूब देखते रहो, सुबह 7 बजे आता हूँ, 6 बजे आता हूँ, और रात को 9 बजे आता हूँ, वह भी देखते रहो यूट्यूब भी। ये ऐप के साथ साथ यूट्यूब देखते रहो मेरे दोस्त, इंग्लिश आपसे बेहतर किसी का नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। जैसे सिखा रहा हूँ बस सीखते रहो, क्रांति तो फैलेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो हमने कहा CL प्लस वाई और VL प्लस वाई, तो इसके लिस्ट बनेंगे कि वॉवेल वाला भी और कॉन्सोनेंट वाला भी। हम लोग एक रूल पढ़ते हैं कि वाई को आई में चेंज करो, और सब जगह चेंज कर देते हैं, गलत हो जाता है ना। देखो रूल, एक साइड में लिखो सिंगुलर और एक साइड में लिखो प्लूरल, एक साइड में सिंगुलर एक साइड में प्लूरल, जल्दी से लिखो, ठीक है। और इसके वर्ड बोल रहा हूं, पहले इसका लिस्ट लिख लो, और यहां भी सेम करना पड़ेगा, एक साइड में सिंगुलर एक साइड में प्लूरल,
यहां तक उतार लिया सर पहले? आसान समझ में आया? किसी डाउट है बोलो। और अच्छे से पढ़ाइए सर। क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, कब होगी सर बताइए? बुक लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है बेटा। देखो अब मैं कमेंट अगर पढ़ूंगा ना तुम्हारा, तो मैं फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे कमेंट ऐसे ऐसे होते हैं। हजारों बच्चे हैं लेकिन तुम कहोगे सर यहाँ पे 170 बच्चे हैं। नहीं, यहाँ पे बच्चे हजारों का एडमिशन है, देख रहे हैं अभी 170, कमेंट कर रहे हैं 170। ये नहीं सोचना कि बच्चे 170 पढ़ रहे हैं, इसमें हजारों बच्चे हैं और कमेंट कर रहे हैं 170 बच्चे। इसलिए बाकी जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वो बच्चे पढ़ाकू हैं, वो पढ़ रहे हैं। आपके जैसे वो नहीं है कि कमेंट में परेशान है, सर मेरा नाम ले लो, सर ये कर लो, सर वो कर लो, है ना। तो ये ध्यान देना। सर आई एम संजय कुमार, सुपर बिहार। अब देखो अब हो गया बेटा, धीरे धीरे कभी कभी एक दिन आपसे बात करूंगा, ठीक है। पीडीएफ से काम चल जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। पीडीएफ से काम चल जाएगा, बुक की जरूरत नहीं है। अगर बुक जिनको चाहिए वो पीडीएफ से काम ना करें, ठीक है। वापिस आ जाओ। अब इसके दो बॉक्स बनाना है, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। उसको उतार लिया सबने। तो ए है Cl+y वाला, तो एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। पहला आपने लिखा बेबी, क्या बनेगा? BABIES। आपने लिखा लेडी, क्या बनेगा? LADIES। देख रहा हो, y को हमने I में चेंज किया। और लिखो फ्लाई, FLY। फ्लाई का क्या हो जाएगा? FLIES, फ्लाइज। इस फ्लाई का हिंदी होता है मक्खी। मक्खी समझते हो बेटा? फ्लाई मतलब मक्खी। मक्खी क्या होता है भाई? अब बोलो सर फ्लाई मतलब उड़ना होता है। अरे उड़ना वर्ब हो गया, हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन, तो नाउन में क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखो सैलरी, इसी में लिखो आगे। यहाँ तो लिख लिया सबने, सिंगुलर प्लूरल, बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, फ्लाई का फ्लाइज, सैलरी SALARY, SALARY। सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी जो मिलता है ना, सैलरी। क्या बनेगा? प्लूरल सैलरीज। आगे लिखो आर्मी, ARMY, आर्मी। आर्मी का क्या बनेगा? आर्मीज। वाई को चेंज करेंगे आई में, आर्मीज, ठीक है। सिटी, CITY। सिटी का बनेगा सिटीज, CITY, सिटी। सिटी के बाद लिखो स्पाई, SPY, स्पाई। स्पाई का मतलब होता है जासूस, SPY, स्पाई। स्पाई का मतलब जासूस, SPY। स्पाई का मतलब जासूस क्या होता है भाई? SPY। स्पाई के प्लूरल क्या बनेगा? SPIES, स्पाइस। स्पाई का हिंदी होता है जासूस, है ना। इंडियन स्पाई है, इंडियन जासूस है। आगे लिखो पेंट्री, PANTRY, PANTRY। पेंट्री कार का नाम, ट्रेन में जाते हो ना, पेंट्री कार, रसोई घर। तो पेंट्री का क्या बन जाएगा? पेंट्रीज। पेंट्रीज, पेंट्री से क्या बना? पेंट्रीज, ठीक है। फाइन। अब लिस्ट नंबर 2, किसका लिस्ट लिखोगे भाई? तो VL+Y का। किसका लिस्ट लिखोगे? VL+Y, ठीक है। दो बॉक्स बनेगा, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। सिंगुलर वर्ड लिखा क्या तुमने? सिंगुलर लिखा बॉय। बॉय से क्या बन गया? नो चेंज, सिंपल बॉयज, ठीक है। आपने लिखा MONKEY, क्या बन जाएगा? MONKEYS। मंकी का मंकीज, डोंकी। मंकी समझ, हिंदी आता हो सबको मंकी का? DONKEY, डंकी। डंकी, डोंकी का क्या बन जाएगा? डोंकीज, सिंपल इस लग जाएगा। डोंकी का डोंकीज। डोंकी का हिंदी होता है गधा, 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 रियल वाला गधा, ठीक है। रियल वाला, जो माता पिता गधा बोलते हैं बोला नहीं, रियल वाला गधा को डोंकी बोलते हैं। DONKEY, DONKEY। अगला वर्ड लिखो टॉय, TOY, टॉय। आगे लिखो टॉय। टॉय के बाद लिखो RAY, रे।
रे के बाद डब्ल्यू ए बाई वे ठीक है, की, के ई बाई की मतलब चाबी, ठीक है। टॉय खिलौना, रे किरण, वे, सब में प्लूरल कैसे बनोगे, एस लगा के। कोई आपत्ति यहां तक है? जल्दी बोलो। बहुत ही बेसिक, पढ़ा थोड़े रहा हूं, तो नौटंकी चल रहा है, ये सब तो आपको आता है पहले से। बस जल्दी खत्म करो, जल्दी फटाफट जल्दी से खत्म करो मेरे दोस्त। अगला रूल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, खत्म करते हैं इसको। सम ऑफ द वर्ड्स विच एंड विथ ए फॉर एफ ई, कुछ ऐसे लेटर हैं जिसके लास्ट लेटर जो है एफ या एफ ई है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंतिम अक्षर ए फॉर एफ ई है, मात्र ध्यान देना। अब ए फॉर एफ ई है तो ध्यान देना इसमें क्या होता है एफ में कि मात्र 12 से 15, ध्यान देना बेटा, कुछ 12 से 15, मात्र 12 से 15 वर्ड। कितने वर्ड हैं? वर्ड्स कितने हैं? 12 से 15 ऐसे वर्ड्स हैं जो एफ और एफ ई से अंत होते हैं। उस और एफ और एफ ई को हम चेंज करते हैं, किस में? वी में, और चेंज करके ई एस लगाते हैं। मात्र 12 से 15 शब्द, यानी 12 से 15 शब्द को आपको प्लूरल बनाने के लिए वी एस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है, जो रेस्ट वर्ड बच गया, इसके बाद जो वर्ड बच गया रेस्ट वर्ड, उसमें क्या करते हैं? नो चेंज। सिंपल क्या लगना है? एस, यानी प्लस एस लगा देना है, सिंपल सा। सर एग्जाम्पल दीजिए, पहले उतारते रहिए फटाफट, एग्जाम्पल तुरंत होगा, फटाफट समझ में आपको आ गया। जैसे हमने वर्ड लिखा WIFE, वाइफ। इस वाइफ का मतलब होता है एक पत्नी, राइट। इसका बनाना है प्लूरल, तो WI हो गया, और एफ या एफ ही को चेंज करना है, एफ ही को हटाना है और वी लगाना है। देखो वी लगा दिया और प्लस ES लगा देना है, तो वाइफ का प्लूरल वाइव्स हो गया। अब समझा? ऐसे कितने वाइफ के जैसे कितने वर्ड हैं? मात्र 12-15। वाइफ है, लाइफ है, नाइफ है, थीफ है ना, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ढेर सारी पत्नियां हो गई, राइट। इस तरह की बातें समझ पा रहे हो ना? ये हो गया प्लूरल, राइट। अब ये सर रेस्ट ऑफ द वर्ड क्या हुआ? तो रेस्ट ऑफ द वर्ड में आपको ACS नहीं लगाना है, सिंपल सा देखो CHIEF, चीफ। चीफ के साथ साथ हुफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य या मुखिया, हुफ का मतलब खूर। ये सिंपल सब में क्या लग जाएगा? सब में सिंपल एस लग जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है। ये सबका जो प्लूरल है सिंपल एस लिखते रहो, आराम से उतारते रहो। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? होप चिप्स, ठीक है, इस तरह से। तो रेस्ट वर्ड में सिंपल क्या लगेगा? एस, जैसा कि एस देख रहे हो आप। तो ये 12-15, अगर आपने ए फॉर एफ ही वाला 12 से 15 शब्द पढ़ लिया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाकी सब में एस लगेगा। तो थोड़ा सा दिमाग एक्चुअली क्या रटना नहीं पड़ेगा, 1-2 बार रिवीजन करोगे ना, अपने आप हो जाएगा। अगर तुम वही काम करोगे जो सब करता है तो सफल नहीं होगे, तुम्हें थोड़ा सा तो अलग करना पड़ेगा ना। अगर तुम वही करते हो जो सब करता है तो वहीं पहुंचोगे जहां सब पहुंचता है, राइट। पढ़ने का मन नहीं करता मुझे पता है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि सब नहीं पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तुम सफल हो जाओगे, ठीक है। चलो देखो इसको, तो हमने कहा ए फॉर एफ ही अंत होता है तो VS लगाते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ड में एस लगाते हैं। ये रूल नंबर नेक्स्ट था, लास्ट लेटर ए फॉर एफ ही है, उसका प्लूरल हम लोग क्या लगाते हैं? ए फॉर एफ ही को चेंज करते हैं वी में, और चेंज करते हैं वी में और ES लगा देते हैं। जैसे इसका लिस्ट दूंगा, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। टोटल 12 से 15 शब्द हैं ऐसे। इसी के सामने एक रूल बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा, पूरा लिखवाऊंगा, पूरा 12-15 शब्द आपको इकट्ठे दे दूंगा मैं। उतारो इसको, टोटल 12-15 शब्द आपको दे दिया जाएगा, इसको उतारिए जल्दी से। ठीक है, उतारो, पेन चलाइए तेज, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। जैसे मैं एक एक पॉइंट बोलता हूं आप उस पॉइंट को लिखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। कोई दिक्कत हो लिखने में दोबारा फिर से लिखना, इसको दोबारा पढ़ना, ठीक है बेटा।
हाँ 12-15 सब लिखवा दूंगा, चिंता ना करें, सब लिखवा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, इसलिए चिंता नहीं करना है आपको, एक वर्ड छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल, ठीक है। पहला वर्ड क्या था वहां, WIFE, पहला शब्द क्या था, वाइफ, वाइफ से क्या बन जाएगा, WIVES। दूसरा वर्ड वाइफ के बाद शुरू होता है लाइफ, लाइफ का प्लूरल बन जाएगा LIVES, लाइव्स। तीसरा वर्ड आप ले लो KNIFE, नाइफ, नाइफ का बन जाएगा KNIVES, नाइव्स, ठीक है। हो गया यहाँ तक, नाइफ हो गया, के बाद लिखो शेल्फ, चौथा वर्ड लिखो शेल्फ, एक लिखो सेल्फ, और पांचवा कर लो SHELF, सेल्फ, ठीक है। इस सेल्फ का बनेगा प्लूरल SELVES, इसका बनेगा प्लूरल SHELVES, सेल्व्स। दोनों में अंतर क्या है भाई, वाइफ का मतलब पत्नी, लाइफ का मतलब जिंदगी, नाइफ मतलब चाकू छुरी, सेल्फ मतलब स्वयं खुद, और सेल्फ जो शेल्फ है, शेल्फ का मतलब आलमीरा, ये है सेल्फ, ये है शेल्फ, सेल्फ शेल्फ, सेल्फ शेल्फ। इस सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई डू माई सेल्फ, यू डू योर सेल्फ। यहाँ पे है शेल्फ, शेल्फ का मतलब आलमीरा का खंड, आलमीरे के बॉक्स को हम लोग शेल्फ बोलते हैं, शेल्फ, आलमीरा के खंड, नहीं तो आलमीरा बना हुआ एक पर एक पर एक, तो जो बॉक्स होता है उसके खंड जो होते हैं उसको शेल्फ बोलते हैं। नहीं बोलते हैं इस सामान को शेल्फ पे रख दो, पुट इट द बॉक्स शेल्फ ओवर देयर, तो शेल्फ पे रखते हैं इसको, है ना। आगे लिखो, तो शेल्फ हो गया, शेल्फ के बाद लिखो लीफ, LEAF, लीफ। छठा वर्ड लिखो लीफ, LEAF। ये 5 हो गए, टोटल कितने होते हैं, 12-15, तो लिखो छठा वर्ड लिखो लीफ, LEAF, लीफ, LEAF, लीफ, LEAF। लीफ का हिंदी होता है पत्ती, लीफ मतलब पत्ते, लीफ का बना लेना, लीव्स हो जाएगा, एफ हट जाएगा। आगे लिखो वोल्फ, WOLF, WOLF, वोल्फ का मतलब भेड़िया, WOLF, वोल्फ। सातवां वर्ड क्या हो गया, वोल्फ, वोल्फ का प्लूरल VS लगा देना। अगला वर्ड लिखो शीफ, SHEF, शेफ, SHEAF, शेफ, SHEAF, शेफ। शेफ का मतलब होता है अनाज की बोरी, शेफ का प्लूरल क्या बनेगा भाई, SHEAVES, शेफ्स, है ना। इसका हिंदी होता है अनाज की बोरी, ठीक है। अगला से लिखो हाफ, HALF, हाफ मतलब आधा, HLVS। अगला वर्ड लिखो काफ, CALF, काफ मतलब बछड़ा, काफ मतलब बछड़ा, समझते हो, काऊ का जो बच्चा होता है, काऊ का, उसको बच्चा काफ बोलते हैं। एल्फ, अगला वर्ड है एल्फ, ELF, एल्फ का मतलब परी, ELF। क्या वर्ड था सर, ELF। एल्फ का हिंदी होता है परी, परियों की रानी। एल्फ का प्लूरल क्या बनेगा सर, एल्व्स, ELVES। लास्ट वर्ड है थीफ, THIEF, थीफ मतलब चोर, थीफ मतलब चोर, ठीक है बेटा। तो ये यहां तक हो गया, थीफ मतलब चोर। तो एल्फ परी हो गया, टोटल काउंट करो 12-15 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना, 12 से बीच में होता है। एक दो वर्ड और आता होगा बीच में, इसको कर लेना, ठीक है ना। आगे देखो, एक वर्ड और भी होता है स्कार्फ, याद लिखे सबने, कॉपी कर लिया सब फटाफट से। 12 हो गया, काउंट कर लिया, डन। 12-13 हो गए, यस सर, बहुत सुंदर। देखो एक वर्ड और होता है 14 वर्ड, स्कार्फ, SCARF। स्कार्फ का 2 प्लूरल होता है, SCARF, स्कार्फ्स, और SCARVES, स्कार्फ्स, राइट। यह भी सही होता है, ये भी सही होता है, ऐसे ऐसे भी 1-2 वर्ड और हो जाते होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्कार्फ का प्लूरल स्कार्फ्स, स्कार्फ का हिंदी होता है दुपट्टा, दुपट्टा, दुपट्टा जो बोलते हो, दुपट्टा, दुपट्टा, लाल दुपट्टे वाली, सुना है ना गाना, दुपट्टा
जिसको ओढ़नी बोलते हैं, ओढ़नी दुपट्टा वही है। स्कार्फ का स्कार्फ भी होता है, स्कार्फ भी होता है, राइट। यहाँ समझ में आपको आ गया, बहुत सुंदर। अगला, तो ये टोटल कितने शब्द हैं? 12 से 15 शब्द हैं। तो इस 12 से 15 शब्द के साथ आपको VS करना है। इसके अलावा इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं सब में क्या करोगे? एस, ठीक है। तो इसके रेस्ट ऑफ द वर्ड का भी लिस्ट 2-4 वर्ड लिख लो। एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। पहला वर्ड लिखो प्रूफ। बोलो प्रूफ का प्लूरल क्या बनेगा भाई? प्रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, ठीक है। चीफ क्या बन जाएगा? चिप्स, ठीक है ना। बिलीफ, बिलीफ मतलब विश्वास, सिंपल इस लगा देंगे बिलीफ्स, ठीक है। ग्रीफ मतलब दुख, क्या बन जाएगा भाई? GRIEF। ध्यान देना, प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण, प्रूफ का मतलब होता है खुर। खुर समझते हो? अरे जानवर के जहाँ घोड़े का नाल लगाते हैं ना, खुर, उसको खुर बोलते हैं। खुर से नहीं, गाय का खुर होता है। अरे जो सबसे नीचे वाला गाय का पैर का नीचे तो ऐसे 2 होते हैं, उसको खुर बोलते हैं, है ना। जिसके दो उंगली ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे खुर, जिसपे चलता है गाय, भैंस, हॉर्स वगैरह, उसको खुर बोलते हैं। चीफ का मतलब होता है मुख्य या मुखिया। बिलीफ मतलब विश्वास। ग्रीफ मतलब दुख, ठीक है। तो ये वर्ड है सिंगुलर से प्लूरल। ऐसे हजारों शब्द मिलेंगे आपको, हजारों शब्द मिलेंगे। सेफ मिलेगा, रूफ मिलेगा, सर्फ मिलेगा। अब लिखो सर्फ, आगे लिखो सर्फ, इतना लिख लिया। अरे लिखो सर्फ, सर्फ का हिंदी होता है गुलाम, ठीक है ना। तो हजारों वर्ड मिलेंगे ऐसे जिसको आप बना सकते हो सिंगुलर से प्लूरल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसको बनाने का प्रयास करना। उतार लिया इसको? प्रूफ का प्रूफ्स, हुफ का हुफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स, ग्रिफ का ग्रिप्स। यहाँ पे अभी कुछ एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा हूँ जिसको आपको समझना है, जो एग्जाम में पूछेगा कॉमन एरर की तरह। यस सर, यस सर। बिलीव, अच्छा बच्चा पूछ रहा है बिलीव। अच्छा बिलीव का बिलीव पूछ रहा है। ओके, अब क्वेश्चन देता हूँ बिलीव से ही। अभी बिलीव से ही क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान देना। अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। एक बच्चा ने लिखा है बिलीव सर, BELIEV, बिलीव। ये बिलीव होता है, बिलीफ है, भी नहीं है, बिलीफ है। तो बच्चा बोला कि सर भी लगा दें, अभी क्वेश्चन आता है, जस्ट ध्यान देना बोर्ड पे। उतार लिया यहाँ तक। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बिलीव से ही। ही बिलीव्स दैट, he believes that they will he believes that they will help him, राइट। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, he believes that they will help him. Two examples we have. He believes that they will, मान लो आपके SSC में, CPO में, एग्जाम में, UPSC में ही पूछ दिया सेम क्वेश्चन, बोला बताओ कहाँ गलती है। ये 2 क्वेश्चन है, which one is right and which one is wrong. He believes that they will help him. He believes that they will help him. थोड़ा धीरे पढ़ाइए तो समझ में आए सर, थोड़ा धीरे पढ़ाइए तो समझ में आए। अच्छा मैं तेज हूं क्या? जरा मुझे बताना, मैं तेज हूं क्या बेटा? मैं तेज ज्यादा हूं या ठीक है स्पीड? मेरी स्पीड ठीक है
ओके है या मैं और स्लो करूं? देखो ज्यादा स्लो करवाओगे तो और स्लो हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, टू इज राइट, फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज राइट। ओके सर, ओके सर। टू 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 टू, बहुत सुंदर, बहुत स्पीड ठीक है सर, बहुत ठीक ठीक है। देखो थोड़ा सा आप लोग को अलर्ट होना पड़ेगा, और साथ जब पढ़ाऊँ तो अलर्ट हो जाना है, तभी काम मजा आएगा। सर स्पीड, सर स्पीड सर, ठीक है ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। स्पीड ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्लो करो सर, ठीक है स्लो कर लूंगा। अब देखो, ही बिलीव्स दैट दे विल हेल्प हिम। ही बिलीव्स, अब यहाँ देखो ये है बिलीव्स, ये है बिलीव्स। अब देखो ये है सब्जेक्ट। हमने अक्सर पढ़ा है कि अंग्रेजी बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से। तो आपके सामने सब्जेक्ट है तो क्या चाहिए फिर? वर्ब। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट पर क्या ढूंढना है? वर्ब ढूंढना है। अब बिलीफ कहाँ पर आया हूँ, वर्ब में कि नाउन में? जल्दी बोलो, नाउन में। तो इसको याद कैसे करें सर? तो जिसके अंत में एफ लगा हो, एफ, जिसके अंत में एफ लगा हो वह हमेशा नाउन होता है, और जिसमें वी लगा हो, वी देखो ऐसे बनता है ना, वी, तो जिसमें वी लगा हो वर्ब होता है। क्या लगा हो? भी लगा हो तो वर्ब होता है। जैसे हमने क्या कहा, बिलीफ, ध्यान दो, यह जो है यही तो सिखाने के लिए एग्जाम्पल दिया हूँ। यहाँ पे क्या दिया देखो, बी ई, ऐसे करता हूं देखो गौर से, एक साइड में लिखता हूं नाउन और एक साइड में लिखता हूं वर्ब, ठीक है? सुनाने के लिए तुमको हमने नाउन लिखा बी ई एल आई ई एफ, बिलीफ है नाउन, और बी ई एल आई ई वी ई एस, बिलीव्स हो गया वर्ब। बिलीव होता है बेसिकली, लेकिन ही के साथ बिलीव्स लगेगा, समझ रहे हो ना? क्या होता है? बिलीव। तो बिलीव हो गया वर्ब। ऐसे ही बोलते हैं प्रूफ, पी आर डबल ओ ए, प्रूफ हो गया वर्ब, और पी आर डबल ओ वी, प्रूफ हो गया, पी आर वी, प्रूफ हो गया वर्ब। इस तरह से बोलते हैं हम लोग ग्रिफ, जी आर आई ई एफ, ग्रिफ। ग्रिफ से बन गया जी आर आई, है ना, ई वी ई, ग्रिफ। तो ग्रिफ हो गया वर्ब। तो इस तरह से आपको देखना है कि एफ वाला होता है नाउन और वी वाला होता है वर्ब, ये ध्यान देना है, ठीक है? तो इस तरह को ध्यान देना है कि क्या बताना है। तो हमने कहा बिलीफ, बिलीव, तो ही है तुम्हारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए तुमको? वर्ब चाहिए। ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर से नाउन नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट कैसे होता है, सब्जेक्ट का क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो वर्ब कौन सा है भाई? बिलीव। सर्व, सर्व, सर्व मतलब गुलाम, सर्व मतलब सेवा करना, ठीक है? यहां तो लिखा सबने, तो सेकंड वाला क्या हो गया आपका? राइट हो गया, और फर्स्ट वाला गलत हो गया। यही चीज आपको सीखना था। ये सब समझ लिया सब लोगों ने? बिलीफ नाउन है, बिलीफ वर्ब है, प्रूफ नाउन है, प्रूफ वर्ब है, ग्रिफ नाउन, ग्रिफ नाउन है, ग्रिफ वर्ब है। तो जिसमें वी लगा होता है वो वर्ब होता है, जिसमें एफ लगा होता है वो नाउन होता है, ठीक है बेटा? ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेसिक सब लोग सीख रहे हैं, बहुत बेसिक वाला काम कर रहे हैं, और बहुत कोई टफ काम नहीं हो रहा। अगला पॉइंट समझिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं ना जिनके इनसाइड वॉवेल, अंदर के वॉवेल को चेंज करने से बनता है प्लूरल, राइट? इसको लिखिए सम ऑफ द नाउन्स। अगला कॉन्सेप्ट है रूल में, नेक्स्ट, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स form their plural, some of the nouns form their plural by changing the inside vowel,
by changing the inside vowels. Some of the nouns form their plural by changing the inside vowels. कुछ ऐसे nouns हैं जिसके अंदर के vowel को change करके बनाया जाता है, right? तो इसको लिए आपको करना है some of the nouns. कुछ ऐसे nouns हैं फॉर्म मतलब बनाते हैं देयर प्लूरल, उनके प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स, यानी अंदर के वॉवेल को चेंज करके बनाते हैं। एक साइड में सिंगुलर और एक साइड में प्लूरल, एक साइड में सिंगुलर एक साइड में प्लूरल, ठीक है। जैसे वर्ड, और इसका भी संख्या कितना है, मात्र 10। ये मात्र कितने हैं, ओनली 10 वर्ड्स, मतलब जो संख्या जो है ना सब दे दूंगा आपको, मात्र 10 वर्ड है जिसके अंदर के वॉवेल को चेंज करके बनाते हैं। अगर 10 वर्ड याद कर लिया तो टेंशन मुक्त हो गया। अब जैसे एक वर्ड है मैन, ध्यान देना, अब मैन का प्लूरल मन किया बना दे मैंस, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझना आपको कि मैन का प्लूरल मैंस नहीं बनेगा, अंदर के वॉवेल को चेंज करेंगे, यानी मैन का क्या बनेगा, मेन। यही बात का चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स, अंदर के वॉवेल को चेंज करना है। टोटल 8 से 10 वर्ड होते हैं, याद कर लिया आपको, टेंशन फ्री, ठीक है। मैन का मेन हो गया वो मैन, वोमेन का वीमेन, साउंड भी याद रखना, WOMEN, इसको ओमेन नहीं बोलते, वीमेन, मैन मेन ओमैन वीमेन, ठीक है, याद रखिए। टूथ, टूथ का प्लूरल टिथ, ठीक है। अगर लिखो 3 हो गए, टोटल 8-10 होते हैं। मैन का मेन, वोमैन का वीमेन, टूथ का टिथ, टूथ का टिथ, डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब 2 बॉक्स बनाया आपने, सिंगुलर प्लूरल। पहला क्या था जी, मैन, दूसरा क्या था, वो मैन, तीसरा क्या था, टूथ, चौथा क्या था, माउस। माउस का क्या बनेगा, लिखो माउस का MOUSE, माउस के बनेगा माइस, माउस का माइस। अगला वर्ड है गूज, GOOSE, गूज। गूज का मतलब होता है राजहंस, इसका बनेगा गीज। माउस का मतलब चूहा, चूहा चूहा, चूहा नहीं समझते, चूहा हो गया, राजहंस हो गया। अगला वर्ड है फुट, फुट मतलब पैर, फुट का क्या हो जाएगा बेटा, हिट, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, ठीक है ना, सिंगुलर। अगला वर्ड है फुट का फिट हो गया, डोर माउस, डोर माउस का बनेगा डोर माइस। डोर माउस कहते हैं गिलहरी को, लाउस, LOUSE, LICE, लाइस, ठीक है। ऑक्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है। तो ऑक्स का ऑक्सन, लाउस का लाइस, लाउस, लाउस का क्या बनेगा, लाइस। तो लाउस का लाइस, लाउस का मतलब होता है जू, जू समझते हो, जू मतलब, लाउस का मतलब जो सर में जिसके गंदे बाल होते हैं उसमें काले काले कीड़े पड़ जाते हैं, काले काले स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, उसको लाउस बोलते हैं। जू, गांव में जो कॉम करते हो तो उससे बाहर निकलता है तो उससे उसको जू बोलते हैं ना।
तो बालों में जिसके गंदे बाल होते हैं, गांव घर में देखना कुछ बच्चों को जो है जूं हो जाता है शरीर में, उसको लाउस बोलते हैं। लाउस, लाउस का लाइस, ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। देख लो काउंट करके 10-12 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। ठीक है, 10 हो गए ना बाबू। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, यह चीज आपको देखने को मिल रहा है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला उतार लिया तक, बहुत स्लो हो गया हूं मैं, जल्दी से। लाउस मीन्स, बता तो रहा हूं, लाउस का मतलब जू, लाउस मतलब जू, जो सर में नहीं हो जाता लाउस। ऑक्स का मतलब बैल, लाउस पे हिंदी होता है जू। जू अब समझना कि हिंदी क्या होता है, सर में जिसके लंबे लंबे लड़कों के चाहे लड़कियों के चाहे किसी व्यक्ति के एक काले काले जो बाल जो होते हैं गांव घर में, तो काला काला नहीं हो जाता कुछ, जू टाइप का कुछ सर में जो है फैलता रहता है, क्या बोलते हो उसको, है ना सर? काला काला जुआ, अच्छा जुआ बोलते हैं, जुआ है ना, पाउस जुआ बोलते हैं, ठीक है। ढील, देखो लगा लिखा ढील बोलते हैं, अच्छा ढील बोलो, ढील बोलो। एक बेटा बोल रहा है उकनी बोलते हैं, उकनी। अरे बेटा इतना नाम तो मुझे नहीं पता, उकनी क्या है, ढील, ढीला, जो बोलो सब सही है। ढील, ढीला, जुआ, जुई, उकनी, उसको ढील बोलते हैं। चलो ढील बोलो, कोई बात नहीं। अच्छा मैक्सिमम बच्चे ढीला बोल रहे हैं, ढील बोल रहे हैं, एक बता उकनी बोल रहा है और जुआ बोल रहा है, ठीक है कुछ बोलो। जुआ, देखो हर स्टेट में अलग अलग नाम होता है, बस इतना जान लो कि बाल में ही पाया जाता है, वो सर में पाया जाता है, उसको जुआ बोलो, जू बोलो, ढीला, उकनी, जो बोलो, ठीक है। 10 हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्लास लेने के लिए एक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आप लोगों को, और वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो, धीरे धीरे भी आगे बढ़ो। तो यस, इसको एक पढ़ा देता हूँ, आगे पढ़ता हूँ। देखो और से कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा जिनका प्लूरल सेम होता है। जैसे मान लो हमने बोला, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहला एग्जांपल, सलमान खान किल्ड मैनी डियर। दूसरा, मैनी बॉय इज एब्सेंट। तीसरा, मैनी बॉयज आर एब्सेंट। नंबर 4, सलमान खान किल्ड मैनी डियर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल दिया आपको। तो पहले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में। पहले 2 और 3 बताओ कौन सही है, फिर चलेंगे हम लोग 4 और 1 में। ठीक है, इसका नंबरिंग अगर मैं ऐसे कर दूं, ध्यान देना, इसका नंबरिंग मैं ऐसे कर दूं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो पहले 1 और 2 बताइए, फिर वो 3 और 4 पे आएंगे। बताइए 1 और 2 में कौन सही है? एक और 2 में कौन सा सही है, बस 1 2 बताइए। एक फर्स्ट और सेकंड में कौन सही है? फर्स्ट और सेकंड में 2 2 2 2 2, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ बच्चे 1 बता रहे हैं, गॉड ब्लेस, बहुत सुंदर। पहला सही, गलत है, ये दूसरा सही है। क्यों सर? इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, ध्यान देना, कि मेनी के बाद आने वाला नाउन आजीवन होगा प्लूरल और प्लस वर्ब भी लेगा प्लूरल। ये रूल बन गया, इसको याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट जो बताऊं लिखते रहना है। मेनी के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो मेनी के साथ कभी भी बॉय नहीं हो सकता, क्योंकि मेनी का मतलब ही होता है ज्यादा, और इज नहीं हो सकता क्योंकि बॉयज हो गया तो आर ही आएगा। तो मेनी बॉयज आर, यहाँ पे सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। बोलो 3 1 और 2 समझ में आ गया सबको?
सर आपसे बात कैसे हो सकती है, पढ़ाई पर ध्यान दो, बात की छोड़ो। ठीक है, यहां समझ में आ गया। चलिए अब 3 और 4 पे आइए। 3 और 4, तो पहले 3 और 4 देखिए, यहाँ पे डियर्स है, यहाँ पे डियर है, तो 3 और 4 में कौन सा है जल्दी से? मेनी डियर्स, मेनी डियर। 4 4 4 4, 3 और 4 3 और 4 में, बहुत बढ़िया, 4 इज करेक्ट। अच्छा, कुछ बच्चे 3 4, इन दोनों का आंसर 50-50% है। कुछ बच्चा 3 बोल रहा है, कुछ बच्चा। देखो बेटा, यहाँ पे डियर वाला राइट है, चौथा सही है, तीसरा गलत है। अब आप समझोगे कि सर यहाँ पे मेनी के बाद बॉयज आता है, तो मेनी के बाद डियर्स होगा ना सर, यही ना सही होगा सर। ना बेटा ना, ऐसा मत करना। क्यों सर? क्योंकि डियर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल भी है। जब एक ही आदमी सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह विद्यमान है, तो एस लगा करके इसको जबरदस्ती क्यों बनाओगे प्लूरल? जब डियर कहता है मैं प्लूरल हूँ, प्लूरल हूँ, तो उसमें जबरदस्ती क्यों एस घुसाओगे? जब कही रहा है कि मैं प्लूरल हूँ, सिंगुलर भी हूँ, जैसा यूज करो मैं सब जगह आ जाऊंगा, तो उसमें एस जबरदस्ती लगाओगे नहीं ना। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिचुएशनल यूज किए जाते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। लिखवा दूं इसका लिस्ट, 5-7 वर्ड लिख लो। लिखो, सम ऑफ द नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म। सम ऑफ द नाउन्स, अगला रूल है, सम ऑफ द नाउन्स which have the same form, some of the nouns which have the same form in singular and plural। ठीक है, तो इसमें 2 बॉक्स नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? लिखो डियर, डियर के बाद लिखोगे शीप, डियर के बाद शीप। डियर मतलब क्या होता है बेटा? डियर मतलब हिरन, शीप मतलब भेड़, भेड़ के बाद लिखो शैलमन, शैलमन, सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश। सैल्मन कहते हैं मछली को, मछली का एक नाम है स्वाइन, SWINE, स्वाइन। स्वाइन फ्लू का नाम सुना है स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू कहते हैं सुअर, स्वाइन मतलब सुअर, सुअर से फ्लू फैला था, सुअर से फ्लू फैला स्वाइन फ्लू, सुअर स्वाइन 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 सुअर। एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट मतलब जहाज। कॉप्स, CORPS, कॉप्स कहते हैं सेना की टुकड़ी को। बैरक्स, BARRACKS, बैरक्स मतलब छावनी। सीरीज, SERIES, सीरीज। स्पेसीज, SPECIES, स्पेसीज मतलब जाति। ठीक है, डियर मतलब हिरन, शिप मतलब वही भेड़ है ना। सैल्मन मछली का नाम है। स्वाइन मतलब सुअर होता है, स्वाइन मतलब सुअर, सुअर स्वाइन फ्लू फैला था। एयरक्राफ्ट मतलब जहाज है ना। कॉप्स मतलब सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी। बैरक्स मतलब छावनी, सीरीज मतलब श्रृंखला, स्पेसीज मतलब जाति। ये सिंगुलर प्लूरल जाति बेटा, जाति है ना। जाति किस स्पेसीज के है, किस जाति के है ना, जाति। ठीक है, डियर मतलब हिरन, सीप मतलब भेड़, सालमन मछली का नाम है ना। सालमन इज अ काइंड ऑफ फिश विच इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। एंड सैल्मन जो है ना, इट्स नॉट अवेलेबल फॉर ईटिंग है ना। इसके सैल्मन मछली खाने को बहुत कम मिलता है, महंगा बहुत मिलता होगा, और इसके जो है मेडिसिन बनाए जाते हैं सैल्मन मछली। ठीक है,
खाने को कम मिलता है, 1000, 2000, 5000 रुपये किलो होगा। खैर इनमें तो यहाँ लिखा है सबने। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल, इसको तो याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से याद करना आपको पड़ेगा, कर लोगे याद। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइन, चले फिर कल मिलें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज यहीं तक, ठीक है। उतार लिया सबको, बढ़िया से उतार लो, बढ़िया से पढ़ लो। कोई दिक्कत हो दोबारा पढ़ लेना इसको, एक बार ना समझ में आया दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक क्लास को 2 बार 4 बार पढ़िए, समझ में आपको सब आना शुरू हो जाएगा। कल मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।